दोस्तों ये जो वीडियो है ये स्पेशल उन लोगों के लिए जिनको समरसेबिल के बारे में जानकारी लेनी है। बहुत सारे लोगों का घरेलू समरसेबिल होता है तो वो चाहते हैं जी मेरे लिए कौन सा इन्वर्टर हो जो मेरा घर समरसेबिल चल जाए और मेरे घर का लोड भी चल जाए। दूसरा, कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट होती है जी हमें तो समरसेबिल दिन दिन में चलाना है, मतलब खेती का काम है और हम सुबह से हमारा समरसेबिल शाम तक चले और हमें बैटरी भी ना लगानी पड़े और सिस्टम में हमारा ज्यादा खर्चा भी ना हो। तो अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है अलग अलग लोगों की। आज आप देख रहे हैं बहुत सारे इन्वर्टर हमने लगा रखे हैं। ये 2.5 kV का इन्वर्टर है और ये भी समरसेबिल चला देता है 1 HP का। उसके बाद में आप देख रहे हैं हमने ये हाइब्रिड इन्वर्टर लगाया है 5 किलोवाट का इन्नो 7G, ये भी समरसेबिल चला देता है। आप देख रहे हैं 7.5 किलोवाट लगाया है, ये भी समरसेबिल चला देता है और एक ड्राइव है। तो इसका क्या मतलब होने वाला है, तो आज दोस्तों डिटेल में हम बताने वाले हैं कि कौन से यूज के लिए आप क्या चीज लें। अभी आपको अगर घर का काम है तो उसके लिए आपको इन्वर्टर लेना है और कौन सा इन्वर्टर लेना है। वहीं आपका खेत का काम है, आप चाह रहे हैं मुझे घर का लोड बिल्कुल नहीं चलाना और खेत का लोड है तो कम से कम बजट में मेरा लोड कैसे चल जाए। एक समस्या लोगों को बहुत ज्यादा आती है, वो आती है जी सिंगल फेज की मोटर है 3 HP 3.5 HP 4 HP तक लोग सिंगल फेज की मोटर रखते हैं, या सिंगल फेज की 2 HP की 2 या 3 मोटर है और सिंगल फेज में जो ड्राइव है ड्राइव ज्यादा से ज्यादा 2 HP तक आती है। 2 HP से जो बड़े लोड है उसको हम कैसे चलाएं फिर। तो आज इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। अगर आपका समरसेबिल चलाना चाह रहे हैं आप, चाहे अपना घरेलू समरसेबिल है उसके साथ में घर का लोड है, चाहे आपका खेत वाला समरसेबिल है, तो उस वाटर पंप को आप कैसे चला सकते हैं, कम से कम खर्चे में कैसे चला सकते हैं। अगर उसके साथ घर का लोड चलाना है तो आप कौन सा इन्वर्टर लें, कितने HP के समरसेबिल के लिए, और अगर आपको चलाना है मुझे बस खेत का लोड चलाना है तो कितनी बड़ी ड्राइव लें और लगभग क्या खर्चा उसका होने वाला है। तो ये कंप्लीट वीडियो होने वाली है दोस्तों आज वाटर पंप के बारे में। अगर आपका इंटरेस्ट वाटर पंप में है कहीं ना कहीं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आप अंत तक रहिए और मैं हूं आपका दोस्त विजय यादव। चैनल पर आप नए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा दें जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों इस चैनल पर हम सोलर से संबंधित नई नई टेक्नोलॉजी की जानकारियां देते रहते हैं और हमारा उद्देश्य है सिर्फ आप लोगों को एवोक करना। अभी तक मार्केट के अंदर क्या है, मार्केट के अंदर बहुत सारे शॉपकीपर तो बैठे हैं जो सोलर का काम कर रहे हैं लेकिन उनको जानकारी नहीं होती है। उन्होंने कहीं से थोड़ी बहुत जानकारी ली और उपभोक्ता को उसी प्रकार से सामान दे दिया। उसके बाद में उपभोक्ता परेशान होता रहता है जी, उसने जो सिस्टम लगाया जिस जरूरत के लिए लगाया वो जरूरत पूरी नहीं होती है और उसका ट्रस्ट कहीं ना कहीं टूट जाता है। वो सोचता है जी सोलर में मेरे पैसे बेकार चले गए और मेरा सिस्टम कामयाब नहीं हुआ है। तो दोस्तों चूंकि पैसा आपका इन्वेस्ट होने वाला है तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। सोलर से संबंधित कंप्लीट जानकारी होने वाली है अगर आपका इंटरेस्ट वाटर पंप में है। तो दोस्तों आते हैं अपने टॉपिक पर बिल्कुल समय ना गंवाते हुए। पहले बात करते हैं घरेलू समरसेबिल की। अगर आपका घरेलू समरसेबिल है, आप चाह रहे हैं जी मुझे घरेलू समरसेबिल चलाना सिर्फ, और वो भी मेरा जो टाइम रहता है 15-20 मिनट या मैक्सिमम आध घंटा के टाइम रहता है, मुझे घरेलू टंकी भरनी है, अपने घर के दैनिक जरूरत के लिए जो पानी यूज होता है वो बस समय भरना है, तो उसके लिए आप ले सकते हैं एक नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी। जैसे मेरे पीछे 2.5 kV का देख रहे हैं, इसके साथ में बैटरी लगा के 2 बैटरी लगा के आप चला सकते हैं अपना। उसके साथ में जब समरसेबिल आपका बंद हो जाएगा तो अपना घर का अन्य लोड चला सकते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन है, टीवी है, पंखा है, फ्रिज है, इस प्रकार का लोड। अब बहुत से लोगों की जरूरत होती है जी हमें तो समरसेबिल है वो 2 HP का या 1.5 HP का समरसेबिल है। तो दोस्तों ये 1.5 HP 2 HP के समरसेबिल को नहीं चलाने वाला है, या ओनली 1 HP के समरसेबिल को चलाने वाला है। तो 2 HP या 1.5 HP के समरसेबिल के लिए क्या करें, उसके लिए आप 5 किलोवाट सिस्टम पे जाएं। या तो 1.5 HP का समरसेबिल है तो आप ट्रांसफार्मर वाला भी 5 kV सिस्टम ले सकते हैं, और आपका 2 HP का समरसेबिल है तो 5 किलोवाट में आप हाइब्रिड सिस्टम ले सकते हैं जो इन्नो 7G है। आप देख रहे हैं ये ट्रांसफार्मरलेस टेक्नोलॉजी है, इसका जो पावर फैक्टर है वो 1 है तो ये ज़्यादा लोड ले लेता है। वहीं आपका 2 HP से अगर बड़ा समरसेबिल है, मान के चलिए कि आपका समरसेबिल है जी 2.5 HP का या 2 HP का, घरेलू बहुत सारी जगह लगा लेते हैं, और आप चाह रहे हैं ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी में हम इन्वर्टर लें तो 7.5 kV 96 वोल्ट ले सकते हैं आप, या 10 kV इन्वर्टर पे आपको जाना पड़ेगा। क्योंकि समरसेबिल का जो लोड होता है दोस्तों जर्क लोड ज़्यादा होता है। जैसे स्टार्टिंग होता है उस समय जैसे नॉर्मली 2 HP का समरसेबिल है तो उसका जो जर्क लोड जाएगा वो 5-5.5 किलोवाट जाएगा। तो 5 किलोवाट का जो ट्रांसफार्मर वाला इन्वर्टर होता है 0.8 का पावर फैक्टर होता है, ये 3-3.5 किलोवाट तक का लोड मैक्सिमम ले पाते हैं। तो ये आपका 2 HP के समरसेबिल को नहीं चलाने वाला है। 2 HP के समरसेबिल के लिए या तो 7.5 kV या 10 kV अगर ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी में आप जाते हैं, और आप जाते हैं ट्रांसफार्मरलेस टेक्नोलॉजी में तो आपका 5 kV का जो इन्वर्टर है 2 HP तक के घरेलू समरसेबिल को चला देगा। अब आपको रेगुलर खेत में अगर समरसेबिल चलाना है, आपकी रिक्वायरमेंट है जी मुझे तो रेगुलर खेत में समरसेबिल चलाना है, अपना खेत मेरा भरता रहे और कम पैसे में मेरा काम हो जाए, मुझे बैटरी की जरूरत नहीं है, मैं चाह रहा हूँ कम खर्चे में मेरा काम हो, तो आप जा सकते हैं ड्राइव पे। और ड्राइव देख रहे हैं ये ड्राइव है, जैसे ड्राइव 7.5 HP की, 10 HP की, 5 HP की 3 फेस में अवेलेबल है, बस ये आसानी से आप ले सकते हैं। उसके साथ साथ आप चाह रहे हैं सिंगल फेस का लोड है मेरा तो सिंगल फेस में 2.2 HP तक की ड्राइव आ जाती है, यानी 2 HP तक की आपकी मोटर को चलाने के लिए सिंगल फेस में भी आपको ड्राइव मिल जाती है। तो आप अपने हिसाब से ड्राइव ले सकते हैं और सिंगल फेस के लोड को उस ड्राइव से चला सकते हैं। आपका रेगुलर पंप चलाना है तो आप 3 फेस पे जाएं,
3 HP से भी मोटर ले रहे हैं आप, वहाँ 3 फेज पे जाएं, 3 फेज पे लोड कम पड़ता है मोटर पे, तो आप वहाँ 3 फेज पे जाएंगे तो रेगुलर आपका काम चलता रहेगा और आपके ड्राइव पे भी कम लोड पड़ेगा, मोटर पे भी कम लोड पड़ेगा। आप 3 फेज में जैसे ही चले जाएंगे तो 3 फेज में जो आपका लोड है वो कंटिन्यू ड्राइव चलाता रहेगा, अगर दिन दिन का आपका काम है और ओनली वाटर पंप है। वहीं अगर आपका काम इस प्रकार का है जी मुझे तो थोड़ा सा मेरी जो मटेरियल है उसमें मशीनरीज भी है, यानी कि कहीं पीसीबी है या कोई कंट्रोलर है जो अप डाउन करने के लिए है, तो आप ड्राइव ना लें। क्योंकि ड्राइव के अंदर क्या है कि ड्राइव के अंदर वोल्ट तो कांस्टेंट रखेगा, 230 वोल्ट कांस्टेंट रखेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो होती है वो अप डाउन होती रहेगी, फ्रीक्वेंसी अप डाउन हो सकती है। तो अप डाउन से क्या होगा, फ्लक्चुएशन होगा और आपकी पीसीबी जलने का चांस हो जाएगा। तो वहाँ फिर क्या करें, वहाँ करने के लिए आप जा सकते हैं 3 फेज में। अगर आपको जाना है तो 10 kV सिस्टम पे जा सकते हैं, 15 kV सिस्टम पे जा सकते हैं, ट्रांसफार्मर लेस सिस्टम है आज की डेट में नेक्सस सोलर एनर्जी के। वहीं नॉर्मली 2 HP तक का आपका समरसेबल है और आप चाह रहे हैं कंटिन्यू टेंशन फ्री चले, उसके साथ मेरा घरेलू लोड भी चले, तो सिंगल फेज में 7.5 HP का आप देख रहे हैं, ये इनो 8G पीसीयू है, ये आप ले सकते हैं। और इस पीसीयू की विशेषता ये है कि कम लोड पर आप बिना बैटरी के भी चला सकते हैं, लेकिन अगर आपको मोटर चलानी है तो बैटरी जरूर लगानी पड़ेगी। तो आप 48 वोल्ट की बैटरी लगा सकते हैं, डबल MPPT में इन्वर्टर है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों मोस्टली आप लोगों के क्वेश्चन इसी प्रकार के होते हैं कि आपका अगर 1 HP का समरसेबल है तो आप 2.5 kV का सिस्टम ले सकते हैं, और इसकी कीमत की अगर हम बात करेंगे तो कीमत पड़ने वाली है आपको 33,500 रुपये। वहीं हम बात करेंगे हाइब्रिड की सिस्टम की, तो हाइब्रिड आप सिस्टम ले सकते हैं, लगभग 1 लाख रुपए के आसपास की कॉस्ट है। वहीं हम 7.5 kV की बात करेंगे तो लगभग आपका 1,77,000 रुपये की कॉस्ट है। और वही अगर हम बात करेंगे ड्राइव की, तो ड्राइव लेके 50-60 हज़ार रुपये से स्टार्ट होने वाली है। आप अपने हिसाब से, आप अपनी जरूरत के हिसाब से परचेज कर सकते हैं। अगर आपका घर का लोड भी चलाना है आपको तो आप इन्वर्टर ले सकते हैं, और अगर आपको खेत का ओनली लोड चलाना है तो आप ड्राइव पे जाएं और ड्राइव के हिसाब से अपना काम करें। अब पैनल की हम बात करेंगे तो पैनल आप ड्राइव पे अच्छा लगा लेंगे तो कम पैनल पे भी अच्छा काम करता रहेगा, क्योंकि जनरेशन जो करना है वो पैनल को करना है। पैनल अगर आप अच्छा नहीं लेते हैं, आपने ड्राइव अच्छा ले लिया, इन्वर्टर अच्छा ले लिया, बैटरी अच्छी ले ली, पैनल आपने ले लिया सस्ता, या बहुत सारी जगह लोग पुराना पैनल ले लेते हैं, तो लोगों में कंफ्यूजन रहता है। दोस्तों असली काम पैनल का ही होता है सिस्टम के अंदर। पैनल अगर आपने अच्छा ले लिया तो कम पैनल पे भी, गलत मौसम में भी, आपका बरसात का मौसम भी चल रहा है, सर्दी का मौसम भी चल रहा है, तब भी जनरेशन अच्छा करता रहेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी दिन पे दिन अपडेट होती जाती है। पहले जो पैनल आते थे वो 17%, 16% इफिशिएंट आते थे। आज की डेट में 23% इफिशिएंट पैनल है, जो आपके पीछे देख रहे हैं नेक्सस सोलर एनर्जी का 23% इफिशिएंट पैनल है, यानी कि इंडिया में सबसे ज़्यादा इफिशिएंट पैनल नेक्सस सोलर एनर्जी बना रही है। तो आप ले सकते हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से पैनल ले सकते हैं। और पैनल का क्या फॉर्मूला है, अगर आप ले रहे हैं 2 किलोवाट 2.5 किलोवाट का इन्वर्टर तो कम से कम 2 किलोवाट पैनल इस पर लगा सकते हैं, 2 से 2.5 किलोवाट। वहीं आप ले रहे हैं 5 किलोवाट का इन्वर्टर तो इस पर आप 5 से 6 किलोवाट तक का पैनल लगा सकते हैं। 7.5 किलोवाट ले रहे हैं तो इस पर आप लगा सकते हैं 7 से 8 किलोवाट का पैनल। वहीं ड्राइव ले रहे हैं, अगर 7.5 HP की ड्राइव है तो आप 8 किलोवाट, 8.5 किलोवाट या 9 किलोवाट तक का पैनल भी उस पर लगा सकते हैं। यानी जितने आपकी मशीनरी है उससे 100, 200, 500 वाट ज़्यादा भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये सारे जो इन्वर्टर्स हैं या ड्राइव है ये सब MPPT में है और एडवांस टेक्नोलॉजी के आइटम है।